अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रांच अकाउंट में से, जिसमें वो कहता है बी लिमिटेड हुज हेड ऑफिस इज़ इन कराची हैज़ अ ब्रांच इन इस्लामाबाद। द इस्लामाबाद branch does not keep a complete set of the books but send weekly returns of transaction to the head office, which from the basis of entries in the head office ledger, all the purchases are made by the head office and goods are invoiced to the branch at the selling price, which show a profit of 20% but not say 20% above invoice, नॉट सेड 20% अबव कास्ट। तो इसका मतलब है कि इसमें जो सेल प्राइस है वो हमारे पास मौजूद तो होगी कास्ट और प्रॉफिट को शामिल करके, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमारे पास प्रॉफिट की रेशो है वो प्रॉफिट की रेशो आपके पास 20% के तौर पर होगी, लेकिन सेल 100% होगी। पहले कास्ट 100% करते थे, अब सेल 100% होगी और कास्ट 80% होगी। अगर अब हमें किसी भी पॉइंट में से प्रॉफिट को अलग करना होगा तो हम 20/100 कहेंगे, कास्ट को अलग करना होगा तो 80/100 कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट, वो क्या कहता है जी, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस एंड ऑल द कैश रिसीव बाय द ब्रांच इज बैंक्ड इन इंटैक्ट फॉर द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स इन अज्जा से रिलेटिंग टू द ईयर 31 दिसंबर 2010 प्रिपेयर अ ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये क्वेश्चन नंबर 14 का कजन क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 14 की अच्छे से समझ लगी उसके लिए क्वेश्चन नंबर 15 करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपने याद रखना है कि हमने इन पॉइंट्स को दो डिफरेंट पैटर्न पे प्लेस करना है। एक तो ब्रांच अकाउंट में भी अगर आपको बनाना पड़े और एक आपको नॉर्मल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़े तो क्या क्राइटेरिया होगा। ब्रांच स्टॉक 1 जनवरी सेल प्राइस। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे ब्रांच के जो डेटर है इसकी वजह से आप डेटर का अकाउंट बनाएंगे। गुड्स इनवाइस टू ब्रांच ये आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। कैश सेल ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगी और क्रेडिट सेल ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। ब्रांच स्टॉक 31 दिसंबर ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस ये गुड्स इनवाइस में से लेस हो जाएगा। गुड्स रिटर्न टू कस्टमर ये जो गुड्स रिटर्न टू कस्टमर है ये डेब्टर अकाउंट में से माइनस किया जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा और दूसरा ये डेब्टर अकाउंट में से भी माइनस होगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, क्या आपने कस्टमर से जो कैश रिसीव किया है ये आपके लिए डेब्टर के अकाउंट में आएगा। रेंट, वेजेस एंड एक्सपेंस, इसमें से वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट पे आएगा। और आपके पास इस क्वेश्चन में क्योंकि एंडिंग स्टॉक मौजूद है यहाँ पे तो वो उसकी तो कैलकुलेशन नहीं होगी, ब्रांच स्टॉक उसने यहाँ पे लिखा है, आपके पास एंडिंग डेटर नहीं मौजूद, तो आपने डेटर का शेड्यूल प्रिपेयर कर लेना है, डेटर का अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है। ये तो बात होगी डेट अगर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम रूटीन का ब्रांच अकाउंट बनाएं तो इनको किस किस जगह पे प्लेस करना है। पहला पॉइंट है आपके पास ब्रांच अकाउंट, ये ब्रांच स्टॉक ट्रेडिंग ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे, ब्रांच डेटर ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे, गुड्स इनवाइस ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे, कैश सेल एक और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कैश सेल की जो अमाउंट 6000 और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर जो 21,700 है ये दोनों ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्रेडिट सेल, ये ब्रांच अकाउंट में किसी जगह नहीं लिखी जाएगी, डेटर के अकाउंट में लिखी जाएगी। ब्रांच के स्टॉक है ये ब्रांच की क्रेडिट साइड पे। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को जो है वो चीज़ें रिटर्न की गई हैं, जो हेड ऑफिस को चीज़ें रिटर्न की गई हैं ये इसमें से माइनस हो जाएगा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर इसका तलक डेटर से है, डेटर का अकाउंट ब्रांच अकाउंट के लिए एक ही चीज़ की वैल्यूएबल है कि उसमें हमने एंडिंग डेटर कैलकुलेट करने हैं, इस वजह से वो हम लोग पहले कर चुके होंगे। गुड्स रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर ये डेटर में से माइनस, डिस्काउंट अलाउड डेटर में से माइनस, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ये भी डेटर में से माइनस क्रेडिट साइड पे,
ये 3 एक्सपेंस हैं, इसकी वजह से ब्रांच का अकाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगा। ले स्टूडेंट, हम इसको क्वेश्चन के तौर पर सॉल्व करते हैं। वो स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 14 से मुतल्लिका, इसलिए आप इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 14 को एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कर लें। अच्छा बच्चों, ये मैं ज़रा सिंपल सा ही मतलब टाइम बचाने के लिए सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे मैंने बना दिया है। आपने जब इसको प्रिपेयर करना है तो डेटर का अकाउंट का भी फॉर्मेट मुकम्मल बनाना है, और आपने उसके साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट का भी जो फॉर्मेट है वो मुकम्मल तौर पर आपने बनाना है। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इसमें डेटा किस तरह पुट करेंगे। ये हम बात करें जी क्वेश्चन नंबर 15 की। पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। जिस तरतीब के साथ क्वेश्चन में डाटा लिखा है ना बच्चों, उसी तरतीब के साथ यहाँ पे आपने डाटा शिफ्ट करते जाना है। पहला पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे आपने लिख लेना जी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 24,000। ये मैंने आउटर में नहीं लिखा, इनर में लिखा है। माइनस कर दें इसका रिजर्व 2400 मल्टीप्लाइड बाय 20%। 2400 में से 20% माइनस कर दें 480। 2400 माइनस 480 तो वैल्यू आ जाएगी 1920। अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ब्रांच डेटर। ये ओपनिंग डेटर है, इसका तल्लक यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप लिख दें जी ओपनिंग बैलेंस, या बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख लें, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। अमाउंट है इसकी 1500। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास पॉइंट है गुड्स इनवाइस टू ब्रांच। जो गुड्स इनवाइस टू ब्रांच है वो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रांच को जो चीज़ें भिजवाई गई हैं उसकी वैल्यू है 30,000। इसमें से आपने माइनस करना है रिटर्न को। ये क्वेश्चन में थोड़ी देर तक हम जैसे जैसे तरतीब वाइज डाटा लिखते जाएंगे ना, तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच आएगा, वो इसमें से आपने माइनस करना है। अच्छा बच्चों, जब गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच आएगा तो जो वैल्यू आएगी फिर उसमें से आपने रिजर्व को लेस करना है। जो कि वैल्यू मेंशन करेगा उसका आपने 20% ले लेना है। रिजर्व लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इधर आउटर में लिखनी है। अच्छा, अगर हम अभी ढूंढ लें कि रिटर्न टू हेड ऑफिस की अमाउंट कितनी है, तो रिटर्न टू हेड ऑफिस की अमाउंट उसने लिखी है 400 की। तो इसका मतलब है 29600। 29600 का 20% ले लें। 29600 का 20%, तो ये अमाउंट आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी 5920। 29600 माइनस 5920 लेस करने के बाद वैल्यू है 23680। क्योंकि ये चीज़ें इनवाइस पे थी तो हमें उस प्रॉफिट को डिडक्ट करना था। प्रॉफिट को डिडक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करना थी। अच्छा जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमने रुके थे गुड्स इनवाइस टू ब्रांच से। गुड्स इनवाइस टू ब्रांच के बाद आपके पास है जी सेल्स की अमाउंट। सेल में एक सेल है कैश जो क्वेश्चन में मेंशन है, जिसकी अमाउंट आपके पास है 6000, और एक क्रेडिट सेल है वो आपके पास डेटर के अकाउंट में से कैलकुलेट होके आएगी। बल्कि क्रेडिट सेल मेंशन की गई है, सॉरी, वो अमाउंट है 23600, तो 29600 इसमें से भी रिटर्न माइनस कर देंगे। एक है गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर के नाम से, वो इसमें से आप माइनस कर दें तो 29300 आ जाएगा। अच्छा जी, बात शुरू हुई थी कैश सेल और उसके बाद क्रेडिट सेल। देन है आपके पास ब्रांच स्टॉक, ये है एंडिंग स्टॉक। आप इसको लिख सकते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन की गई है वो है 2660, माइनस कर दें इसमें से रिजर्व 2660 मल्टीप्लाइड बाय 20%। 2660 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो अमाउंट आती है 532। 2660 माइनस 532, तो अमाउंट आ जाती है 2128। अच्छा जी बच्चों, फिर हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ब्रांच
कि हम लोगों ने शुरू किया था ये ब्रांच के स्टॉक पे 31 दिसंबर। देन है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, सेल प्राइस वो हमने एडजस्ट कर लिया। देन गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, इसको हमने डेटर के अकाउंट में भी प्लेस करना था, सॉरी वो हम लोग नहीं कर सके। डेटर के अकाउंट में एक तो क्रेडिट सेल आएगी कि जी हमारे पास क्रेडिट सेल की अमाउंट है 23600, इसकी वजह से हमेशा इजाफा होगा। एक जो है वो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है, जो कस्टमर ने चीज़ें वापस की थी, वो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर की हमारे पास जो वैल्यू मेंशन की गई है वो है 300। फिर हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की अमाउंट भी मौजूद है, वो क्वेश्चन में मेंशन है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर, वो है 21700। अच्छा जी बच्चों, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस के बाद एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, वो है डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे आपने लिख देना है जी डिस्काउंट अलाउड। डेटर की क्रेडिट साइड पे ये है 1350, 1350। दूसरा आपने यहाँ पे लिख देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर डिस्काउंट अलाउड 1350। अच्छा बच्चों, फिर उसने यहाँ पे लिखा है जी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो वो हम प्लेस कर चुके हैं। फिर उसने 3 एक्सपेंसेस लिखे हैं, उनमें से एक एक्सपेंस वेजेस का है, वो है 1900 का। एक एक्सपेंस रेंट का है, वो है 400 का। एक एक्सपेंस जर्नल एक्सपेंस का है, उसकी अमाउंट है आपके पास अगेन 400। तो ये हमारे पास 3 एक्सपेंस है। अब बच्चों हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं क्रेडिट सेल। 1500 प्लस 23600 तो 25100, 25100 माइनस 300 माइनस 21700 माइनस 1350 तो 1750। ये आपके पास एंडिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि डेप्टर का कंसिडर किया जाएगा 1750। ये जब आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे ना तो उसमें आप यूज़ कर सकेंगे। अच्छा बच्चों, अब इसको आप कैलकुलेट कर लें क्रेडिट साइड 29300 प्लस 2128 तो वैल्यू आ जाएगी 31425, 31425 माइनस 1920 माइनस 23680 माइनस 1900 तो आपके पास ग्रास प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। ग्रास प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3925, 3925, 3925 माइनस 1350 माइनस 400 माइनस 400 तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1775। सॉरी ये किसी जगह अमाउंट में मेरे हाथ से गड़बड़ है, मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ। हाँ यहाँ पे गलती है, ये 8, ये 8, ये भी 8, ये भी 8, जिसकी वजह से ये आंसर भी 8 आएगा। अच्छा जी 177 एंड 8। अच्छा अब हमने कंफर्म करना है कि अगर हम लोग यही सारा पैटर्न ब्रांच अकाउंट जो ट्रेडिशनली तौर पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस पे इम्प्लीमेंट करें तो क्या सेम ऐसे ही आएगा। इस ब्रांच अकाउंट के बारे में बच्चों आप जानते हैं कि ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग एसेट्स डेबिट होते हैं, एंडिंग एसेट क्रेडिट होते हैं, गुड्स सेंट डेबिट होता है और कैश वसूल क्रेडिट होता है। जो रिजर्व आता है वो उस चीज़ की अपोजिट साइड पे आएगा। अच्छा जी, जिस तरतीब के साथ क्वेश्चन है उसी तरतीब के साथ हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास है जी, अच्छा यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये है क्या, ये हमारे लिए ब्रांच अकाउंट है। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लें ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस में पहला बैलेंस है आपके पास स्टॉक, स्टॉक की अमाउंट है 2400। दूसरा बैलेंस है आपके पास डेप्टर, डेटर की अमाउंट उसने मेंशन की है 1500, टोटल किया तो 3900। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास गुड्स इनवाइस टू ब्रांच, वो है 30,000। यहाँ पे आपने लिख देना गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसकी अमाउंट है बच्चों 30,000। अभी गुड्स रिटर्न भी आना है, वो यहाँ से आपने लेस करना है, माइनस रिटर्न टू हेड ऑफिस, वो जब आएगा तब लिख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है सेल, कैश, कैश दो तरह का, एक सेल से और एक डेप्टर से। कैश सेल है
600, डेटर से कलेक्शन है 21700, टोटल करेंगे तो 27700। नेक्स्ट मेरे बच्चों क्रेडिट सेल है, इसका तलक डेटर के अकाउंट से वो हम प्रिपेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट है ब्रांच का एंडिंग स्टॉक, यहाँ पे आप लिख लेना एंडिंग बैलेंसेस। एंडिंग बैलेंसेस में एक आपके पास आएगा जी स्टॉक, ये इनवाइस पे शो हो रहा है 2660, और एक आएगा आपके पास डेप्टर 17504410। अच्छा जी बच्चों, ये डेप्टर का बैलेंस कहाँ से आया, ये आपने कैलकुलेट किया था 1750। अच्छा जी, बात रुकी थी एंडिंग बैलेंस पे। फिर है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, अमाउंट है ये 400, माइनस कर दें तो 29600। नेक्स्ट है जी गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, इसका तलक डेटर अकाउंट से है वो शिफ्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, डेटर के अकाउंट से हैं वो शिफ्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट है कैश रिसीव, वो हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पास चेक रेंट, जो एक्सपेंस पे किए गए कैश के रेफरेंस से, 3 एक्सपेंस हैं, एक है रेंट, एक है वेजेस और एक है जनरल एक्सपेंस। एक है 400, 1900, थर्ड 400, टोटल किया तो 2700। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहाँ से मज़ीद कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का रिज़र्व क्रेडिट है 2400 मल्टीप्लाइड बाय 20%। 2400 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो वैल्यू आ जाएगी 480। गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच रिजर्व 29600 मल्टीप्लाइड बाय 20%। 29600 का 20% 5920। एंडिंग स्टॉक क्रेडिट है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है एंडिंग स्टॉक रिजर्व 2660 मल्टीप्लाइड बाय 20/100, 2660 मल्टीप्लाइड बाय 20/100 532। 27700 प्लस 480 प्लस 5920 प्लस 4410, तो अमाउंट आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाती है 38510। 38510 माइनस 3900 माइनस 29600 माइनस 2700 माइनस 532, तो वैल्यू आ जाएगी 17708। तो ये सेम प्रॉफिट आ गया जिस तरह से आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट किया था। ले स्टूडेंट, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप मास्टर क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये 15 क्वेश्चन सफिशेंट है। अगर आप बैचलर क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 12 तक क्वेश्चन, 12 तक क्वेश्चन जो है वो सफिशेंट है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।